इन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ 9 से लेकर जो 12 तक के बच्चे अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भरे हैं उसके लिए बताने जा रहा हूँ। और ये देखिए आपके सामने ओरिजिनल पेपर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्लास 9-10 का एक पेपर होता है और क्लास 11-12 का जो है वो एक पेपर होता है, ठीक है। और लेकिन जो जीके के प्रश्न होते हैं वो सबके लिए सामान्य है। हाँ, अंतर होगा प्रश्नों में, कुछ कोई प्रश्न इसमें दे देंगे, कोई प्रश्न उसमें दे देंगे। तो करंट अफेयर्स के प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा हिंदी में ही आएगा पेपर। आप जैसे देख रहे हो ये सभी मैंने आंसर्स जो हैं वो बताए हुए हैं। अब लेटेस्ट में देखें इसमें कौन-कौन से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे डेट्स का पूछता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो कोई भी कुछ भी इसमें पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए भारत में एमवी गंगा बिलास नामक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ किया गया। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, नीचे भी हैं इसी तरह से, ये सभी मैंने बताए हुए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जहाँ वीडियो रहता है ना, वीडियो आप देखते हैं वहाँ पर लिखा रहता है कुछ कुछ, वहाँ एक मोर लिखा रहता है, मोर को क्लिक कीजिए, फिर मोर को क्लिक कीजिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा। बस जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे आप बच्चों ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। और साथ ही इसका एक मैंने प्लेलिस्ट अलग से अटल आवासीय का बना दिया, ये इसका सॉरी अतुल महेश्वरी का बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स की बच्चों में तैयारी कराता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए उसको देख सकते हैं। भाई ये जीके के क्वेश्चंस पे आते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिए इंग्लिश वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, हिंदी वाला मैं पढ़ूंगा, ठीक है। हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अब सवाल बदल के कैसे आ सकता है कि किसे हाल में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो ये हमारे पूर्व गवर्नर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी को, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें है कि कितने वर्ष के लिए, तो ये है बच्चों 3 वर्ष के लिए। तो देखिए प्रश्न जो है ना, आप प्रश्न से भी प्रश्न, उत्तर से भी प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न से भी प्रश्न बन सकते हैं, उल्टे भी बन सकते हैं। तो इसको भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और कई बच्चे कहते हैं कि अगर आपकी भाषा बदलती है, इंग्लिश में ये आपको सुनाई देता है, तो एक सेटिंग का बटन आपके यूट्यूब पे ऊपर रहता है, उसमें लैंग्वेज में जाएंगे तो लैंग्वेज इंग्लिश अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो आप उसको हिंदी में कर दीजिएगा, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, भारत 136 प्रजातियों एक मिनट के साथ बांस विविधता, बांस मतलब बैम्बू जानते हैं, में मामले में किस देश के बाद दूसरे सबसे समृद्ध देश है। तो इसका सही आंसर है बच्चों चीन। चीन देखिए इस मामले में नंबर 1 है, ठीक है। थर्ड है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। मतलब हाई कमिश्नर जो है हर एक कंट्री में रखे जाते हैं, तो इन्हें नियुक्त किया गया बच्चों कनाडा का। ऑप्शन नंबर तीसरा का डी ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तो ये भी एक आपको पता चल गया कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ने कहा अनुसूचित जातियों जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन एसटी एसटी कैटेगरी के जातियों का कहाँ हुआ। तो सवाल बदल कैसे भी आ सकता है, ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किस राज्य की कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बच्चों बताइएगा, ठीक। काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो आप अप टू डेट रहिए हर एक चीज़ से। और ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आगे चल के जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन देंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, उसमें भी काम आने वाला है, ठीक है। यू डाइस, अब देखिए यू डाइस आपको पता है बच्चों का डाटा है, इसमें पूरी डाटा स्कूल्स के टीचर्स का बच्चों का रखा जाता है यू डाइस, ठीक है। कि आंकड़ों पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक हो गई। तो बच्चों को भी डाटा, टीचर्स का भी डाटा अब यहाँ पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है कि 1 करोड़ टीचर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सरकारी के साथ साथ प्राइवेट टीचर्स भी इसमें रहते हैं। फिर है, भारत में दुग्ध उत्पादन में औसत वृद्धि कितने प्रतिशत। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिल्क के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। पहला दूसरा स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन मुझे आप बताइएगा। 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, 5.7%। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सरकार के एक कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एक बच्चे का था बस मैसेज। तो सेटिंग के बटन होता है, इसमें क्वालिटी सेटिंग होती है, क्वालिटी, ठीक है। उसमें आप 360, 480, 720 ऊपर सेट कीजिए। हो सकता है आपका 144 या 240 पे सेट हो तो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा शुरुआत की है? तो 7th का सही आंसर है बच्चों, ये उपरोक्त सभी दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली। तो 7th का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है? ठीक है, कि कर्मियों का आदान प्रदान करें भाई, सीखने को मिलता है, तो ये जापान के साथ रखा है। अभी रिसेंटली आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे हैं, फिर अभी चीन पहुंच गए हैं, तो वहाँ एससीओ की मीटिंग है। तो एससीओ का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और एससीओ की मीटिंग कहाँ हो रही है इस समय? ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताइएगा कि कहाँ मीटिंग इसकी हो रही है, फुल फॉर्म भी साथ में आप लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों। तो आपको पता है कि अब टू व्हीलर बिजली, मतलब जो बिजली चार्ज होती है बैटरी उस पे है, कि बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है। तो बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ती जा रही है। पेट्रोल को घटाने के लिए पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल हो, तो 11.49 लाख। ठीक है, तो इससे जरूरी नहीं कि फिगर आए, लेकिन हाँ ये है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त यात्रा पर गए हैं? तो कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ गए थे, ये ज़्यादा जरूरी है। ये है आपका 15वां शिखर सम्मेलन था, 15। ठीक है, आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बच्चों नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत का खाद्यान्न उत्पादन मतलब इतना मैट्रिक टन था, 2024 में कितने मैट्रिक टन हो गया? तो जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होकर आपका 353 मैट्रिक टन हो गया। तो देखिए 246 से कितना ज़्यादा जंप है, 353, मतलब अच्छी पैदावार अभी हमारे देश में हो रही है। वर्ष 2025 में किस देश को प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया के सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो वो है बच्चों सिंगापुर। ठीक है, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम भी उसी में लगे हुए हैं। इसके बाद हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, जापान के साथ किया है। और इंडिया प्लान कर रहा है वहाँ बस्ती बसाने के लिए, मतलब ह्यूमंस आदमी जाएं और वहाँ जाकर रहें। ठीक है, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो 15th का सही आंसर है बच्चों बिहार। अभी बिहार में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद है पूरा पाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी? तो 16 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2003। अब ये है, देखिए कई बार आता है ये पैलियोलिथिक साइट जो भीमबेटका है किस राज्य में, किस स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के हिसाब से भी, इतिहास के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भीमबेटका किस स्थान, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, 17 है महलक देव किस वंश के अंतिम शासक थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने पराजित कर मार डाला था? ठीक है, तो 17 का सही आंसर है परमार। 18 है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? तो यह है कर्नाट राजवंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी बच्चों एकदम अलग क्वेश्चन था, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस, ये हो गया सॉरी। 19 है पुर्तगाल गणराज्य के साथ मिलकर यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। ठीक है, तो इसका बच्चों जो सही आंसर है 19 का वो है स्पेन। ठीक है, तो द पोर्चुगल रिपब्लिक टुगेदर विथ स्पेन, तो ये स्पेन के साथ मिलकर दो कंट्री जो है, पोर्चुगल हो गया, स्पेन मिलकर ये आइबेरियन पेनिनसुला बनाते हैं। पेनिनसुला आपको पता होगा प्रायद्वीप, वैसा भाग जैसे इंडिया के हिसाब से बताएं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। यहाँ अरेबियन सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इस तरह से है, केरल हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया। ये आइडिया होगा आपको, नक्शे का भी ध्यान अपना यहाँ रखिएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन आपका, क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री कब आया था? ये 1942 में, 1942 में भारत में आया था। और इसका जो मुख्य था ऑब्टेनिंग इंडियन कोऑपरेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। ठीक है, इंडिया शामिल नहीं होना चाह रहा था, मतलब भारतीय उसमें जाना नहीं चाह रहे थे, तो उनको मनाना कि भाई कैसे भी, क्योंकि ब्रिटेन फिर हार जाता, इसलिए उन्होंने किया द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ठीक, अंततः देखिए स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तो धीरे धीरे जाकर
1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो बच्चों वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।